ओह माय गॉड, ब्लडी, कब आएगी तुम्हें अकल? हाँ पा, अभी हफ्ता पहले हमारे होटल में पुलिस आई थी। अब अगर हम फिर से पुलिस बुलाएंगे तो हमारे होटल के नाम पर कीचड़ नहीं उछलेगा क्या? अरे तमाशा होगा, बात बढ़ेगी, बात बाहर जाएगी। सोचो जरा। तो थैंक गॉड कि मैंने कमिश्नर अंकल को कॉल किया और उन्हें यहाँ आने से रोक दिया। हमारे होटल के गाजी इसे चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर जाएंगे और उनके हवाले कर देंगे। इस बेवकूफ को तो इतना भी नहीं। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि ये साधु ने आखिर क्या किया है एग्जैक्टली? मैं बताता हूँ आपको। मैंने जानवी को इसलिए फंसाया क्योंकि उसे इस धंधे के बारे में पता लग गया था। अमेजिंग! तुमने इसे ब्लडी इतना मारा, देखो क्या हाल बना दिया इसका। इतना मारा फिर भी सिर्फ एक ही जुर्म कबूल करवा पाए ना। और यहां मैंने सिर्फ 10 मिनट इससे बात की और इससे इसके सारे के सारे जुर्म कबूल करवा लिए। आपको पता है इसने क्या क्या किया है? ये सिर्फ हमारे होटल में औरतों का बिजनेस नहीं करता था, बल्कि हमारे होटल में आज तक जितना भी पैसों का घपला हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, सब इसने किया है। यहाँ तक कि जब आपको इस घपले की भनक लगी तो आप पर जो हमला हुआ, आपको मरवाने की कोशिश तक की है इसने। रहना मैम, मैंने ये सब। खबरदार, अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो तुम्हारी खुद की साइन की हुई स्टेटमेंट है मेरे पास, देखो, जिसमें तुमने अपना एक एक जुर्म कबूल किया है कि नहीं? लेकर जाओ इस जानवर को, यहां से लेकर जाओ, और ध्यान रहे पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। जस्ट गेट लॉस्ट। पाप, मैं जानती हूँ कि आपने इस छानबीन की जिम्मेदारी आर्या पर सौंपी थी, पर असली इन्वेस्टिगेशन तो मैंने की है ना पाप। ये देखिए, सारे के सारे जुर्म कबूल करवाए हैं उससे। No doubt, Raina. I'm very proud of you, बेटा। मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाकर बिल्कुल गलती नहीं की। I'm proud of you। मुझे पता है, कोई रखे ना रखे, इस खानदान और कंपनी की लाज तुम जरूर रखोगी। थैंक यू पाप। पूरी दुनिया से लोग आते हैं हमारे होटल में रहने के लिए, और तुमने ये हादसे का तमाशा बना दिया। पुलिस बुला दी। लोनत है तुम पे। क्या तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है? बताओ, किससे पूछ के तुमने पुलिस बुलाई? बोलो, किससे पूछ के तुमने इतना बड़ा फैसला लिया? आप गलत है सर। माफ कीजिएगा सर, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके मामले में कुछ कहूं। और अब तो मैं आपके होटल की एम्प्लॉय भी नहीं हूं। पर सर, आप गलत कर रहे हैं।
मुरली को इस तरह डांट के। सर, आपके होटल का जीएम सदानंद साधु सर, उन्होंने मेरे हालातों का फायदा उठाना चाहा। मुझे धोखा देकर मेरे साथ शादी करके वो मेरे बच्चे को अडॉप्ट कर रहे थे, ताकि वो मुझे मजबूर कर सके कि मैं अपने बच्चे के खातिर उनके सभी जुर्मों का दोष अपने सिर पर ले लूं। और सर, इसी मुरली ने जीएम के सभी फरेब का खुलासा करके मुझे बचा लिया। मेरे बच्चे का फ्यूचर बचा लिया। और यही नहीं सर, आपके होटल में हो रहे सभी जुर्मों को खोद निकाला इस मुरली ने। सर, इसने दिन रात एक कर दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर, आपके ड्राइवर का बेटा होकर भी उसने आपके अपने बेटे जैसा फर्ज निभाया। सर, शायद ही आपके होटल का कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो मुरली जितना वफादार और काबिल है। वो कोई साधारण एम्प्लॉय नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। प्लीज मत डांटिए मेरे फरिश्ते को। चलो मुरली। आज ये लड़की उस लड़के के लिए मुझसे भिड़ गई। वो जानती नहीं आर्य की असलियत। मैं उसे बताता हूँ। अब रुक जा। ये सही समय नहीं होगा। एक एम्प्लॉय के सामने आर्या का सच नहीं आना चाहिए। पापा, जीएम साधु की असलियत पूरे होटल के स्टाफ को पता चल गई है। एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है, सबके दिलों में घबराहट सी है। विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें कि हमारी होटल में ऐसा कुछ हो सकता है। पापा, अगर आपने आर्या का खुलासा अभी कर लिया तो सिचुएशन और भी बदतर हो सकती है। अभी नहीं। सुयश, जो मुद्दतों में हमसे ना हो सका वो आज जानवी ने कर दिखाया। ब्रिज के सामने बड़ी दिलेरी से आर्य के लिए आवाज उठाई उसने। शुक्र है मां भगवती का, जो आर्य के लिए ऐसा करने वाला कोई तो है। हाँ दादाजी। ब्रिज सर ना तुम्हें बिल्कुल गलत समझते। मुरली, तुम नालायक नहीं हो, समझे? तुम्हें पता है तुम क्या हो? मुझे पता है, मैं जानती हूं तुम क्या हो। तुम्हें जानना है तुम मेरे लिए क्या हो?
हाँ मुरली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। भूलना मत, हर बाधा, हर मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझे और मेरे बेटे को बचाया है। हमें जाने कितनी मुसीबतों से बचाया है। भूलना मत। मुरली, ज्ञान मेरा गैलरी एरिया में वेट कर रहा होगा। तुम अपनी ड्यूटी करो और मैं ज्ञान को घर पर लेकर जाती हूँ। सुनिए, थैंक यू।